तो क्या होता है, दुश्मन फ्रस्ट्रेट होगा, प्लानिंग फेल होगी। अब आप समझ सकते होंगे कि यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, यह सिस्टम की लड़ाई है, जहां ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाया जो टूटता नहीं, बस अडेप्ट करता है। अगर सिस्टम गिरता नहीं तो युद्ध हारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से जीता जाता है, या फिर बिना गोली चलाए भी आप अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं? यहीं पर आता है असली खेल, यानी डिप्लोमेसी। युद्ध में डिप्लोमेसी क्यों जरूरी है? देखिए, अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ना होता, उसे दुनिया की राय से भी लड़ना होता है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आप टिक नहीं सकते। अमेरिका और इजराइल की क्या समस्या है? अमेरिका और इजराइल के साथ क्या हो रहा है? कुछ देश खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई जगह आलोचना हो रही है, सब प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, यानी ग्लोबल इमेज प्रेशर बन रहा है। अब असली चाल यहाँ है, ईरान ने क्या किया? उसने हर देश को दुश्मन नहीं बनाया, कुछ देशों के लिए रास्ता खुला रखा, सिलेक्टिवली ट्रेड अलाउ किया। अब आप सोचिए, अगर वह सबको रोक देता तो क्या होता? पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती। यह स्ट्रेटजी क्या है? डिवाइड द वर्ल्ड, मतलब कुछ देशों के साथ, कुछ न्यूट्रल, कुछ विरोध में, यानी एक यूनाइटेड अपोजिशन बनने की मत ही न हो। अब आप यह डिफरेंस समझिए, हार्ड पावर यानी हथियार, सेना, हमला, लेकिन सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, इमेज, रिलेशनशिप। ईरान क्या कर रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसे थोड़ा साइंस से समझते हैं। इसे कहते हैं गेम थ्योरी, जहां हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है, हर मूव कैलकुलेटेड होता है। अगर आप सबके दुश्मन बना लेते हैं और सबके दुश्मन बन जाते हैं तो आपकी हार निश्चित है, लेकिन अगर आप कुछ को न्यूट्रल रखते हैं तो सरवाइव कर सकते हैं। अब आप एक और चीज नोट करें, कुछ एशियाई देश पूरी तरह खिलाफ नहीं गए। क्यों? एनर्जी डिपेंडेंसी, ट्रेड रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यानी जियो पॉलिटिक्स सिंपल नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, ईरान आइसोलेटेड नहीं हुआ, कुछ सपोर्ट मिला, प्रेशर बैलेंस किया, जबकि अमेरिका को ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप युद्ध लड़ रहे हो और दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो क्या आप जीत सकते हैं? और अगर दुनिया डिवाइड हो जाए तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता जाता, बल्कि दुनिया की राय को अपने पक्ष में करके जीता जाता है। और ये काम अमेरिका ने नहीं किया, ईरान ने किया। अगर आप बहुत ताकतवर हैं लेकिन आपके दोस्त ही आपका साथ छोड़ने लगे तो क्या आप उतने ही ताकतवर बने रहेंगे? यही इस युद्ध में धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी एलाइज, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पूरा नाटो देश।